नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है गज़ा की पट्टी पर, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे वीडियोस डिलीट किए जा रहे हैं हमारे मेन चैनल से भी। इस वक्त एक पॉलिसी अपनाई गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम अपने वीडियोस शेयर करते हैं वो जालिम इसराइल का सपोर्टर है, और इस जालिम कौम का ये रिवायत रहा है कि उनका जितना भी नुकसान पहुँचे या उन पर हमलों की कोई तस्वीरें सामने आए या उनको दबाने की, नीचे दिखाने की कोई न्यूज़ आ जाए तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दुनिया उसको देखे। इसलिए कि वो अपना बहुत सारा नुकसान होने के बावजूद खुद को टॉप पर रखना चाहती है। यही वजह है कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस जिसमें उनको नुकसान पहुंचने की बात कही गई है उसको रखा नहीं जा रहा है, डायरेक्ट डिलीट किया जा रहा है। तो ये बात जब सामने आई तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमास ने हो या अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हो या फिर जो वहाँ की अस्करियत तंजीमें हैं, मुजाहिदीन की तंजीमें हैं, उन्होंने इसराइल का भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है जो सामने नहीं लाया जा रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी खबर जो उन पर हमले की या उनको नुकसान पहुँचाने की, उनके फ़ौजी बेस पर हमले की वीडियोस दिखाने की वीडियोस अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के सामने आए तो मुमकिन है कि अंदरूनी सतह पर इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ तक ये मेरा अंदाज़ा कहता। बहरकैफ आइए हम जो हम तक सही खबरें पहुँचते हैं वो हम तक पहुँचाएँ। गज़ा पर इसराइली बर्बरियत जारी है। हलाकतें बल्कि शहादतें 7,000 से ज़्यादा यानी उनकी तादाद आकी जा चुकी हैं, मुतजाविज़ हो चुकी हैं। गज़ा में निहत्ते फ़िलिस्तीनी इसराइली जाहिरियत के सामने बेबस हो गए हैं। बमबारी से जो ताज़ा बमबारी है उसमें 756 फ़िलिस्तीनी जाँ बाक हो गए, जिसके बाद शहदा की तादाद 7,000 को तजावज़ कर गई। गज़ा के निहत्ते शहरों पर इसराइली इन दरिंदे और इन हैवानों का जो मज़ालिम का सिलसिला है उसमें 344 बच्चे अभी ताज़ा हमलों में शहीद हुए हैं। मुकम्मल तादाद इसमें जो है 756 फ़िलिस्तीनी जाँ बाक होने की है, इसमें 344 बच्चे हैं, जिनमें 3,000 से ज़्यादा जो अब तक शहादतें हुई है। अगर 7,000 की तादाद को लगाएं तो उसमें सिर्फ बच्चों की तादाद 3,000 से ज़्यादा है, और फिर 1,700 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 18,000 ज़ख्मी हुए हैं अब तक की तारीख़ में। नाज़रीन गिरामी, इसराइली फ़ौज ने अल-वफ़ा हस्पताल के करीब भी बमबारी की थी। हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। इसमें मुतादिद अफराद जो है जाँ बाक हो गए, जिसमें ज़ख्मी अफराद भी थे। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने फ़िज़ाई हमला रिहायशी इमारतों पर किया, जिससे मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हुई। फ़िज़ाई हमले के बाइस दर्जनों अफराद अभी भी मलबे तले जो है दबे हुए हैं। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली जाहिरियत से अब तक 12 हॉस्पिटल्स और 57 तिब्बी मराकिज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। गज़ा की पट्टी में पूरे के पूरे महल्ले बैक वक्त तबाह कर दिए जा रहे हैं। ख़ानदानों के ख़ानदान मिलियमेट कर दिए गए हैं। इबादतगाहें महफूज नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दहशतगर्दी इस वक्त जो है इसराइल की पूरे उरूज पर है, और फिर अफसोस का मकाम यह है कि हमारी बयानबाजियाँ अभी भी जारी हैं। अब खबर देखा जाए, गज़ा की पट्टी से मुल्हिका मिस्री शहर ताबा में
कल जुमेरात की शब यानी जुमेरात जुमा की जो शब होते हैं उसमें जो मिसाइल दागा गया है उसमें 6 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं और इसके बाद मिस्र का पहला सरकारी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये गज़ा की पट्टी से मिला हुआ इलाका है जो मिस्र के अंडर में आता है और इसका नाम है ताबा। और जब मिसाइल लॉन्च करने की मंजिल का तयन होने के बाद इससे निमटने के लिए तमाम ऑप्शंस दस्तयाब हैं, ये मिस्र का कहना है। जाहिर सी बात है कि हमला तो इसराइल ने किया होगा, तो क्या मिस्र इसका जवाब देगा? जबकि इसराइल ने इस सिलसिले में माज़िरत कर ली है, ये बात भी सामने आ रही है। और मिस्र में अब तक 2 हमले इसी तरह से जो है इसराइल की जानिब से हो चुके हैं और मिस्र वैसे भी नामर्द पहले से बना बैठा, ये तो आप जानते हैं। और फिर इसराइली बर्री अफवाज और जेट तैयारों ने वस्ती गज़ा पर भी हमला किया है। आज जुम्मा को इस बात की इत्तिला दी गई कि जंगी तैयारों ड्रोन की मदद से इसराइली ज़मीनी अफवाज ने वस्ती गज़ा की पट्टी पर रात के वक्त हदफी छापा मारा, जबकि वह ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे थे। फौज ने यह बयान में कहा है, जालिम फौज ने, कि गुज़िश्ता दिन के दौरान इसराइली दिफाई अफवाज की बर्री फौज ने लड़ाका तैयारों ड्रोन्स के साथ वस्ती गज़ा की पट्टी में एक इजाफी हदफी छापा मारा है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब धीरे धीरे ये जालिम इसराइली फौज ज़मीनी सतह से हमला करने की कोशिश कर रही है, बल्कि तैयारी कर रही है, तैयारी की जा चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने शाम में ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। जी हां, अमेरिका का कहना है कि उसने मशरिकी शाम में 2 अहदाफ पर हमला किया। अमेरिका का दावा यह भी है कि उसे ईरानी फौजी दस्ते और उससे वाबस्ता ग्रुप इस्तेमाल कर रहे थे। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी हमले इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े से ये अलग हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, ये कहते हुए शाम में मौजूद ईरानी ठिकानों को इसने निशाना बनाया है। ईरान इस हकीकत को छुपाना चाहता है कि इन हमलों के पीछे उसका हाथ है और हमारी अफवाज के खिलाफ इन हमलों में अपने किरदार से इनकार करता है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। दरअसल अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यह हमले इराक़ और शाम में अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुपों के हालिया हमलों के जवाब में अपने दिफा में किए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए था कि शाम में और इराक़ में मौजूद कई जो है अमरीकी बेस पर इधर कुछ दिनों से कई मिसाइल हमले किए गए थे। ये उसी का जवाब बता रहे हैं अमरीका की जानिब से। इधर जहाँ पर नेतन्याहू जालिम राक्षस ने ये कहा है कि ज़मीनी हमले के लिए फ़ौज तैयार है और कब हमला करेंगे पता नहीं गज़ा पट्टी में, तो ऐसे में पासदाराने इनक़िलाब की एक और धमकी सामने आई है, जिसको आप गीदड़ भपके भी कह सकते हैं। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी हमला किया तो गज़ा को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। ये जो है हिज़्बुल्लाह के अस्करी अहदेदार की जानिब से सामने आया है। अब ये वाकई में अपनी धमकी में कामयाब होते हैं, अमली सतह पर ये क्या हमला करेंगे, क्या साथ देंगे हमास का, अल-क़स्साम का, ये बात की बात है। लेकिन हमें शुरू से ही ईरान की सिर्फ, और ईरान की हो या तुर्की की हो या दीगर ममालिक की हो, वो सिर्फ धमकियां ही देखने को मिल रही हैं। अब इस पर कोई खुशी या उम्मीद नज़र नहीं आती। ऐसी कई लोगों ने इस सिलसिले में जो है तबसरे कर चुके हैं और इसकी तफसीलात में मुझे जाना भी नहीं है कि उनके लफ्ज़ को आपके सामने रख कर के बेकार में वक्त ज़ाय किया जाए। अमली सतह पर कोई बात हो तो फिर बात बनती है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जितने भी इस वक्त की पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे को जोड़े हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के सब किसी न किसी नौइयत से यहूदियों के ज़ेर कब्ज़ा है। ऐसे में वो कभी भी कोई चीज़ जो है आपकी, जो उनको पसंद नहीं है, वो लोगों तक पहुँचाने नहीं देंगे। ऐसी आई ऑन फ़िलिस्तीन नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टाग्राम में अकाउंट था, जिसके फॉलोअर्स की तादाद 6.1 मिलियन थी और ये लगातार फ़िलिस्तीन पर हो रहे जालिमाना कार्रवाइयों को और इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को आई ऑन फ़िलिस्तीन के नाम से जो है बना करके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स को पेश किया जा रहा था और पूरी दुनिया इस जालिम इसराइल की जुल्म को
इस अकाउंट के ज़रिए से देखने की कोशिश कर रही थी। अफसोस का मकाम यह है कि इस वक्त जो है इस प्लेटफॉर्म को आन फ़िलिस्तीन को इस वक्त जो है ब्लॉक कर दिया गया है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इसी वजह से इस वक्त हम लोग बचा के आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करें। ये तमाम चैनलों के साथ नहीं होता। बाज़ चैनल जज्बाती होते हैं, यहाँ वहाँ की हाँकते हैं, कुछ पेश कर देते हैं, तो वो चैनल चलते रहते, इसलिए उनको पता है कि इससे उसका कोई ख़ास असर होने वाला नहीं है। लेकिन जो संजीदा मिजाज लोग खबरें पेश करने की कोशिश करते हैं और हर हकीकत को सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, उन चैनलों को ये निशानदेही करके रखते हैं, लिहाजा जो है उस पर इनका ज़्यादा दबाव बनता है। वरना देखेंगे कि कितने ऐसे चैनल्स इस वक्त यूट्यूब में जिनकी व्यूवर्स की तादाद लाखों में पहुंच रही है, लेकिन उन पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं हो रही है। वजह इसकी यह है कि वो उनकी पॉलिसी पर ही अमल कर रहे हैं। बहरकैफ इधर नाज़रीन गिरामी खबर ये आ रही है, अगर मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखूं तो हमास का गज़ा से 220 किलोमीटर दूर इसराइली इलाके पर रॉकेट हमला हुआ है। ये खबरें आ रही हैं। जी हाँ, इसराइली फ़ौज का कहना है कि इस रॉकेट हमले से फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमेशा देखिएगा आप कि जब कभी भी हमास की जानिब से या इस तरह की तंजीमों की जानिब से इसराइल के किसी न किसी इलाके में हमले की खबरें आती हैं तो ना वहाँ की ज़ख्मियों की तादाद बताई जाती है, महलूकीन की तादाद बताई जाती है, ना बर्बाद होने वाले शहर की तादाद बताई जाती है। वजह उसकी ये है कि इसका जो रौब पूरी दुनिया में बना हुआ है, उस रौब को कायम रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है कि वो अपने ज़ख्मियों को ज़ख्मी नहीं कहता, अपने महलूकीन को महलूक, अपनी तबाही को बताता नहीं है। अब इतना बड़ा हमला 220 किलोमीटर दूर इसराइली इलाके पर रॉकेट हमला करने का दावा हमास का है और इसराइली फ़ौज का तर्जुमान कहता है कि इस रॉकेट हमले से हमें कोई नुकसान नहीं मिला। फिर किसको नुकसान हुआ? ये असल है, यही इन लोगों की जो है सहाफ़ती पॉलिसी है कि सामने के कौम को मजलूम बता कर के पूरी दुनिया को उनकी मजलूमीन की तादाद बताई जाए जो हमले हो रहे हैं, और हमारी जो ताकत का मुजाहरा है पूरी दुनिया देखे और दुनिया हमसे डरे। ये जो है इसराइल की पॉलिसी रही है हमेशा से, चाहे उसका अंदरूनी सतह पर कितना भी बड़ा नुकसान। अब उसकी अहम तरीन वजह मैं ये भी बताता हूँ कि इससे पहले कभी ब्रिटानिया से या अमेरिका से इसराइल ने फंडिंग के लिए कि फ़ौजी तौर पर इतने मिलियन डॉलर्स तो नहीं मुतालबा किया था, लेकिन इस मरतबा इसने मुतालबा किया। बल्कि जो है हमले के दूसरे ही दिन अमेरिका ने अपनी जानिब से फ़ौज को भेजा। अब यहाँ तक ये खबर आ रही है कि एक ऐसे फ़ौजी कमांडर को अमेरिका ने इसराइल भेज चुका है, बल्कि आज तो पूरी जो है सैकड़ों फ़ौजी पहुँच चुके हैं जिनकी तादाद 800 या 900 बताई जा रही है। वो जो है इसराइल पहुँच चुकी है मदद करने के लिए। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर है कि एक तो मिस्र पर हमला करके उकसाने की कोशिशें हो रही हैं, ईरान पर हमले करके या ईरान को ज़बरदस्ती इस जंग में खींच के लाने की भी कोशिशें हो रही हैं। तो और इसकी उनको पता है कि इसका जो है जवाब बड़े पैमाने पर इस वक्त मुस्लिम ममालिक की जानिब से दिया जाएगा या दिए जाने की तैयारियाँ हैं। तो जो है ज़मीनी सतह पर हमला करने के लिए जो है इस वक्त 900 से 1000 के करीब अमरीकी फ़ौजी भी पहुँच चुके हैं। लेकिन अब ये वहाँ कामयाब होंगे या अफ़गानिस्तान की तरह वहाँ पे उनकी जो है वहाँ पर दफना दिए जाएंगे, वहीं उनकी खबरें बनेंगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इस मरतबा इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, वरना पूरी तिल अबीब की बस्ती इस वक्त जो है कब्रिस्तान से भी बुरी तरह से उसका है। कोई तिल अबीब में इस वक्त है नहीं है। जितने भी शहरी थे वो एयरपोर्ट के ज़रिए से दीगर ममालिक जा चुके हैं यहूदी, या फिर जो है उनको तिल अबीब के करीबी शहर में या करीबी किसी खाली इलाके में उनको मुंतकिल किया जा चुका है। अगर मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर हमले नहीं हुए और जो है उनको कोई मिसाइल उनको नुकसान नहीं पहुंचाया तो फिर इतना डर और खौफ किस बात का? तो इसका मतलब यह है कि नुकसान वहाँ भी बड़े पैमाने पर हुआ है और मीडिया उसको दिखा नहीं रहा। वजह उसकी ये है कि जो है इसराइल की जो उसकी अपनी बड़बोलापन है उसका, या फिर वो जो गुरूर और इसमें वो मस्ती में मुलव्वस है, वो सब नेस्त नाबूद हो जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर जो है ख़बरें अलग अलग तर्ज की इस वक्त गज़ा की पट्टी की आ रही हैं, और ये भी है कि मलिका उर्दुन ने जो है इसराइल के हक़ दिफा और मगरबी मीडिया की धज्जियाँ उड़ाई हैं। बेकसूर 7000 की शहादत, मजहबी मकामात की तबाही, ये हक़ दिफा नहीं हो सकता। ये कहते हुए उन्होंने मलिका रानिया ने
इस वक्त जो है इंटरव्यू में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तनकीद की ज़द में लिया है और जो है फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बोलने की कोशिश की है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, एक इंटरव्यू के ज़रिए से ये खबरें थी जो उनके सामने से हवाले से सामने आई, तो मैं ये सारी तफसीलात इस वक्त तक की जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की जो एथेंटिक ज़राए से हम तक मौसूल हुई हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, 2-3 खबरें जो इस वक्त भारत की हैं वो भी जो अहम तरीन हैं आप लोगों के सामने रखूँ। सबसे पहले 8 हिंदुस्तानी साबिक फ़ौज से जुड़े हुए कमांडरों को कतर में सज़ाए मौत मिलना, ये कोई आम बात नहीं है और ना ही कोई आम खबर है, इसलिए कि कतर के साथ भारत के बहुत ख़ास ताल्लुकात हैं तमाम अरब ममालिक से। कतर की एक अदालत ने जुमेरात को यानी 27 अक्टूबर को वहाँ की जेल में कैद हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई। हिंदुस्तान ने खलीजी मुल्क के इस फैसले पर हैरानी का इजहार किया है। हुकूमत हिंद ने वाज़ेह किया कि वो इस मामले में तमाम कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि कतर के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे समझे जाते हैं, ताहम इसके बाद भी कतर ने 8 हिंदुस्तानियों को सजाए मौत सुना दी। आपको बता दूं कि कतर का अगर रकबा देखा जाए तो गुजरात जो रियासत है उसका आधा भी नहीं है, पूरे मुल्क का रकबा हमारी एक रियासत का आधा भी नहीं है। और मुल्क जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जहां कहीं भी टकराव होता है उनके दरमियान में मुज़ाकरात करने में अव्वल सफ में मौजूद है, वो चाहे तालिबान और अमेरिका के दरमियान हो, हालिया जो फ़िलिस्तीन गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान में जो सूरत हाल है, यरगमालियों को निकाल बाहर करना, इसमें भी सबसे बड़ा किरदार कोई अदा कर रहा है तो वो कतर है। बहरकैफ वज़ारत ख़ारिजा ने जुमेरात को कहा कि हमें कतरी अदालत की जानिब से सज़ाए मौत सुनाने के फैसले से सदमा हुआ। अहल खाना और कानूनी टीम से रब्ता किया जा रहा है, तमाम कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो कतर में कैद हिंदुस्तानियों को सिफारती मशवरे फराहम करते रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, असल में अब ये लोग थे कौन? कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशेष्ठ, कमांडर पूर्वानंद तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सोगणाकर पाकाड़ा, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश, ये वो 8 हिंदुस्तानी हैं जिन्हें कतर में सजाए मौत का सामना है। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन हिंदुस्तानियों ने तकरीबन 20 साल तक बहरिया में काम किया है। इस दौरान इन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया और ट्रेनर समेत कई अहदों पर काम कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर की जिस कंपनी में हिंदुस्तानी काम कर रहे थे उसका नाम अद्दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस था। ये दिफाई खिदमात फराहम करने वाली कंपनी है जिसका काम फौजियों को तरबियत फराहम करना है। इस कंपनी की मिल्कियत उम्मान के एक शहरी के पास है। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल आज़मी है जो कि रॉयल उम्मान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। इसी वक्त जब कतर की खुफिया एजेंसी ने हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया तो खामिस अल आज़मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। कंपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक कतरी अमीरी नेवल फोर्स QENF को तरबियत, लॉजिस्टिक्स और देखभाल फराहम करती थी। ताहम पुरानी वेबसाइट गायब हो चुकी है। इसकी जगह अब एक नई वेबसाइट बनाई गई है जिसमें कंपनी का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इसराइल की जासूसी कर रहे थे ये 8 साबिक कैप्टन और इनको गिरफ्तार किया गया और इस वक्त सजाए मौत मिली है। अब हुकूमत इस सिलसिले में क्या फ़ैसले लेती है, क्या कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, इस सिलसिले में देखना होगा और इस सिलसिले में जो भी फैसले आते हैं इसको जो है यहाँ की हुकूमत की जानिब से, जबकि इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है और इसका यकीन भी है कि कतर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में दोबारा इस मामले को जो है सामने लाएगी, इस पर गौर करेगी, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन गिरामी, इधर एहतिजाजात भी लगातार जारी हैं। केरला में देखिए कि किस अंदाज में एहतिजाज की शक्ल सूरत इख्तियार की गई। फ़िलिस्तीन में जो जुल्म व सितम हो रहा है, गज़ा पट्टी में जो जुल्म व सितम हो रहा है, भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में जो एहतिजाजात इस वक्त बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। ये जहाँ केरला की वीडियो है जो अलग अलग तफसीरों के साथ सामने आ रही है, तो वही नाज़रीन गिरामी जो है इस वक्त कलकत्ता में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है एहतिजाज होने की ये तस्वीरें हम तक पहुँची हैं।
तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपके सामने इस बात का इजहार किया है कि अवाम में इनकलाबी बेदारी है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त लाचार नज़र आते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।